गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बस इंग्लिश की क्लास के अंदर हम सब मिले थे और इंग्लिश की क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप सभी के साथ में, एक छोटा सा ग्लिम्स दिया था आपको इस बात का कि आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल 2021 प्री स्टार्ट हो चुका है। 11 अप्रैल 2022 को आज ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और बहुत से रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं कि भाई ये एग्ज़ाम कैसा हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस के बाद में अब मैं आशुतोष इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन का आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूँ। तो इस एनालिसिस में हम क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं, हम फटाफट से चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। जो आपके जनरली जो पैटर्न रहता है वही पैटर्न इस बार भी फॉलो हुआ है। क्लोज टेस्ट आया है आपका इस बार, जैसा हर बार हम पैटर्न में देखते आ रहे हैं। अभी जो रिसेंट जो हम देख रहे हैं पैटर्न, उसके अंदर क्लोज टेस्ट रहा है। क्लोज टेस्ट जो था वो समहाउ एनवायरनमेंट पर बेस्ड था। सब्जेक्ट जो था उसका एनवायरनमेंट था। उसके बाद में दो सिनोनिम्स आए थे आपके। सिनोनिम्स के दो क्वेश्चंस थे गाइस। उनमें से एक जो था आपका रिकैल्सिट्रेंट था, रिकैल्सिट्रेंट पर बेस्ड था। अब ये आंसर था या नहीं ये एग्जैक्टली नहीं बता पाए स्टूडेंट्स, बट रिकैल्सिट्रेंट वाज वन ऑफ द वर्ड्स। प्रोबेबली क्वेश्चन था, इसका जो आंसर था वो पूछा हुआ था। तो इसका सिनोनिम जो है गाइस वो ऑफ कोर्स आप जानते हैं, वो है काम। और सॉरी टैसीटर्न वो वर्ड था, सॉरी टैसीटर्न था वो वर्ड। जो हमने वर्ड यूज किया था वो था टैसीटर्न। सॉरी, रिकैल्सिट्रेंट थोड़ा सा साउंड सिमिलर कर गया इसलिए मैंने लिख दिया उसको। टैसीटर्न वो वर्ड था। तो आप यूज कर सकते हैं उसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं काम, राइट, और सूदिंग, राइट, और एक यूज कर सकते हैं आप प्लेकेटिंग। ये कोई भी सिनोनिम के रूप में अगर इनमें से कोई था तो आपका आंसर जरूर सही हुआ होगा। देखते हैं फर्दर। सिनोनिम के बाद में दो एंटोनिम्स के क्वेश्चंस थे गाइस। सेम पैटर्न पे आया, कुछ बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया नया नहीं। वन वर्ड के क्वेश्चंस थे ही वही दो, और आपके इडियम्स के थे क्वेश्चंस वही दो। आपके PQRS के क्वेश्चंस थे गाइस दो। PQRS में से एक जो क्वेश्चन है वो बताया गया है किसी पर्सनालिटी के ऊपर था या इकोनॉमी पर बेस्ड था, जो कोई इकोनॉमिस्ट पे इकोनॉमिस्ट पे था। ये एक रुझान जो आया है। PQRS में से कोई एक जो क्वेश्चन था वो ऐसा था। एरर के क्वेश्चन थे। एरर के जो क्वेश्चन थे उनमें मैं पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पर्टिकुलरली फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और जल्दी ही हम सेकंड शिफ्ट के लिए जो आपका एनालिसिस है वो भी लेके आएंगे। और प्रोबेबली मैं कल जो है एक शिफ्ट को डिले करते हुए कल दो शिफ्ट के जो वीडियोस हैं वो आपके सामने लेके आ जाऊँगा, राइट। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमने देखा एरर के भी क्वेश्चंस थे वही दो। फिल इन द ब्लैंक के जो क्वेश्चंस थे गाइस वो भी दो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो भी दो। इस तरीके से ये कुछ पैटर्न था आपका, लगभग सेम ही पैटर्न था। मैं फिर से सारे जो प्री का आपका पैटर्न है जो जनरली आप देखते हैं मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा था, बट हाँ आपको कुछ डिटेल देनी थी। यस, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी है वो है इस एग्जाम के अंदर जो ओवरऑल जो इसका लेवल था, और पर्टिकुलरली इंग्लिश का अगर मैं लेवल बताऊं तो वो क्या था। तो ओवरऑल जो लेवल देखने को मिला है, जो स्टूडेंट्स की तरफ से हमें इनपुट्स मिले हैं वो है इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, बहुत डिफिकल्ट, कुछ चौंकाने वाला इस बार नहीं दिखा है इन शिफ्ट्स में। प्रोबेबली यही जो भाई सीरीज है, ये जो यही जो आप कह सकते हैं थीम है, ये आने वाले एग्जाम्स में भी रहेगी। इंग्लिश के अंदर भी इजी टू मॉडरेट ही रहा है, कोई बहुत ऐसा खतरनाक वर्ड नहीं दे दिया, इसीलिए स्टूडेंट्स शायद लर्न भी नहीं कर पाए, उनको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं हमें देखने को मिला इस बार। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस सामने आए मैंने वो आपके साथ में डिस्कस कर लिए, राइट। और यस, एक बात बताना चाह रहा था मैं, एरर के अंदर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन था आपका फर्स्ट शिफ्ट में। फर्दर हमने देखा इजी और मॉडरेट, जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश का आपका इसका रहा है। तो अगर बात की जाए गुड अटेम्प्ट्स की,
तो जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो माय डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल आपके रहने चाहिए नियर 72, 80 और इवन आई वुड से 85 तक। इतना तो होना ही चाहिए। 72, 85 के आसपास आपके गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए। मैं कहूँगा 75 से, मैं इसको इवन 75 से 85 कहूँगा। फर्दर अगर हम बात करें इंग्लिश में ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं 15 to 20 के बीच में, बहुत ही आराम से। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अगर इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो आप स्कोर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो गाइस आप द स्काई इज द लिमिट, 20 to 25 के बीच में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट द स्कोर, आई एम सॉरी, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 25 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसका नाम हमने रखा था टारगेट 50 आउट ऑफ 50। प्रोबेबली शायद, अभी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं अभी ये बात एकदम क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन मे बी विल सी अ स्टूडेंट विद 50 आउट ऑफ 50 मे बी, कि कुछ स्टूडेंट्स के जो अब तक सुनने में आया है कि उनका पेपर जिस हिसाब से हुआ है तो वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, एंड प्रोबेबली वी विल गेट टू सी इट। कमाल की बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है। तो अगर इसके आसपास भी कोई स्टूडेंट पहुंचता है, इफ़ ही गेट्स 47.5 मान लीजिए, या इवन 45, यानी एक गलती हो जाती है या दो गलतियां हो जाती हैं, तो भी ये एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। एंड मैं विश्वास है मुझे ऐसा, लेकिन मैं एकदम लेकिन विश्वास है लेकिन श्योर नहीं हूँ, अजीब सी बात है। बट येस, समहाउ आई एम कनेक्टेड विद माई स्टूडेंट्स एंड वी आर गेटिंग सम इनपुट्स कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एंड इन केस इट हैपन्स आपको जरूर बताया जाएगा, आप इंस्पायर हो सकेंगे उन सभी स्टूडेंट से। बट येस एस अभी के लिए इतना ही। इस एनालिसिस के अंदर मैंने बात की है आपके साथ में सभी इसके एस्पेक्ट्स की, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए। नेक्स्ट हम जो शिफ्ट है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ पाएँ। प्रोबेबली हम इस शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है वो भी आपके साथ में आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा एंड इस एग्जाम का जो एनालिसिस है वो चलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम आशुतोष कुमार एंड साइनिंग ऑफ। आई एम जस्ट अ मिनट। Yeah, so this was Ashutosh Kumar, guys. Thank you so much. I'm signing off from the YouTube channel of Achievers Academy. Thank you so much.